अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला, तख़ल्लक़ू बिअख़लाक़िल्लाह। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल-मुअमिनु लयुद्रिकु बिहुस्नि खुलुक़िही दरजतस-साइमिल क़ाइम, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। मेरे मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ दीनी भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको आखिरी सांस तक हक़ बोलने की, हक़ सुनने की, हक़ समझने की, हक़ समझाने की, हक़ पर चलने की और हक़ पर मरने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल खल्क़ु इयालुल्लाह, कि पूरी की पूरी मखलूक़ जिनको अल्लाह पैदा किए हैं वो सब अल्लाह का कुंबा है, यानी अल्लाह के पैदा की हुई मखलूक़ हैं, अल्लाह का कुंबा है, अल्लाह का ख़ानदान है। अल्लाह ख़ानदान से तो पाक है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला कायनात के ज़र्रे ज़र्रे को अल्लाह तबारक व तआला ने ही पैदा किया है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जितना तुम अल्लाह की मखलूक़ पर रहम करोगे, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। जितना तुम लोगों पर रहम करोगे, जितना तुम लोगों को माफ़ करोगे, जितना तुम लोगों को उनकी गलतियों पर सज़ा देने के बजाय माफ़ करके छोड़ दोगे, अल्लाह तबारक व तआला भी तुम सबको इसी तरह माफ़ करके छोड़ देता है। अल्लाह तबारक व तआला भी तुम सब पर इसी तरह रहम करता है, अफ़्व और दरगुज़र का मामला फरमाता है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तख़ल्लक़ू बिअख़लाक़िल्लाह, अपनी आदतों को अल्लाह की आदतों जैसे बनाओ। अल्लाह की आदतें हम कई मर्तबा सुनते हैं कि अल्लाह का ज़ाती नाम तो अल्लाह है, अल्लाह के सिफ़ाती नाम कई हज़ार हैं जिनको हम गिन भी नहीं सकते। उनमें सबसे पहला नाम जो सबसे ज़्यादा मशहूर है और 2 मर्तबा उसका तज़किरा होता है, और वो है अर्रहमान और रहीम है। कि रहमान अल्लाह तबारक व तआला कायनात में, पूरी कायनात में रहमान है। ज़मीन पर अल्लाह रहमान है कि उसे मानने वालों को भी खिलाते हैं, उसे नहीं मानने वालों को भी खिलाते हैं। उसकी तारीफ़ करने वालों को भी अल्लाह खिलाते हैं, उसकी शान में गुस्ताखी करने वालों को भी अल्लाह खिलाते हैं, उसे पाक और पवित्र बताने वालों को भी अल्लाह खिलाते हैं। और जिन्होंने अल्लाह के साथ गलत अक़ीदे बयान किए, अल्लाह के शान में गुस्ताखी की, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना दिया, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को नाऊज़ बिल्लाह अल्लाह की बीवी बना दिए, अल्लाह ऐसे लोगों को भी खिला रहे हैं। अल्लाह ऐसे लोगों को भी खिलाते हैं जो अल्लाह का खाकर, जो अल्लाह का पीकर, जो अल्लाह का ओढ़कर,
जो अल्लाह के दिए हुए साए में ज़िंदगी गुजार के फिर भी उसकी ज़मीन पर उसकी नाफरमानी करते हैं, ज़मीन गुस्सा हो जाती है, आसमान गुस्सा हो जाता है, फरिश्ते गुस्सा हो जाते हैं, कायनात का ज़र्रा ज़र्रा गुस्सा हो जाता है और ज़मीन कहती है कि अल्लाह आपका खाते हैं, आपका पीते हैं, आपका ओढ़ते हैं, आपके दिए हुए घरों में ज़िंदगी गुजारते हैं, लेकिन आपके सामने ही सीना चौड़ा करते हैं। ऐ अल्लाह हुक्म दे दीजिए कि मैं इनको अपने अंदर खींच लेती हूँ। आसमान कहता है कि अल्लाह हुक्म दे दीजिए मैं तुड़कर इनके ऊपर गिर जाता हूँ। दरिया कहती है कि अल्लाह हुक्म दे दीजिए कि मैं इनको अपने अंदर खींच लेती हूँ, डुबो लेती हूँ। फरिश्ते कहते हैं कि अल्लाह हुक्म दे दीजिए कि अल्लाह हम इन सबको गारत और बर्बाद कर देंगे। लेकिन अल्लाह के रहमान और अल्लाह की रहीम की सिफत रोज़ाना अल्लाह कायनात से कहते हैं, इन कान अब्दकुम फशानकुम, अगर तुम इन सबको पैदा किए हो तो तुम जो मर्जी चाहे करो। लेकिन हम देखते हैं कि हम सबको ज़मीन ने पैदा नहीं किया, हम सबको आसमानों ने पैदा नहीं किया, हम सबको दरियाओं ने नहीं पैदा किया, हम सबको फरिश्तों ने नहीं पैदा किया। अल्लाह कहते हैं इन कान अब्दी, अगर वो मेरा बंदा है, अगर मैं पैदा किया हूँ तो वह अना आलम बिअब्दी मिनकुम, मैं तुमसे ज़्यादा मेरे बंदे को जानता हूँ। मेरा बंदा ज़मीन भरकर भी नाफरमानियाँ लेकर आएगा तो मैं ज़मीन भरकर माफ़ी लेकर आऊँगा। मेरा बंदा अगर नाफरमानी भी किए इंसान होने के नाते, फिर भी मैं उसे माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए कि मेरा बंदा बड़ा कमज़ोर है। हम जाहिर सी बात हम देखते हैं कि घर में जो बच्चा दिमागी एतबार से कमज़ोर होता है, जो बच्चा जिस्मानी एतबार से कमज़ोर होता है, उसे चलने की ताकत नहीं होती, उसे फिरने की ताकत नहीं होती, उसे खाने की ताकत नहीं होती, हाथ भी फिरा हुआ है, पाँव भी फिरा हुआ है, दिमागी एतबार से भी दीवाना है, तो उस घर में उस बच्चे का सबसे ज़्यादा ख्याल रखने वाली सिर्फ एक ही औरत है और वो होती है माँ। हालांकि बाप भी जितना माँ का हक है उतना बाप का भी हक है, लेकिन बाप उतना नहीं देखता, इसलिए कि बाप के अंदर थोड़ी सख्ती होती है, लेकिन बाप के अंदर भी थोड़ी तड़प होती है, फ़िक्र होती है। बेटों के उसके भाइयों के अंदर भी थोड़ी तड़प होती है, फ़िक्र होती है, लेकिन वो अपने भाई को छीते नहीं, वो अपने भाई को हाथ उठाकर नहीं पकड़ते, वो अपने भाई को पानी नहीं नहलाते, वो अपने बहन को, अपने भाई को खाना नहीं खिलाते। उनकी 24 घंटे सेवा करने वाली सिर्फ एक माँ होती है। इसलिए कि दूसरे भी बच्चे हैं, ये भी बच्चा है, लेकिन ये बच्चा कमज़ोर है, ये बच्चा चल नहीं सकता, ये बच्चा उठ नहीं सकता, ये बच्चा फिर नहीं सकता, ये बच्चा बिस्तर के हवाले हो गया है, तो उसका सबसे ज़्यादा ख्याल माँ करती है। तो अल्लाह फरमाता है इसी तरह कई माँओं से ज़्यादा प्यार करने वाला, मोहब्बत करने वाला मैं हूँ। मेरा बंदा, नबी भी आ गए हैं, सहाबा भी चले गए हैं, बुजुर्गान दीन भी जा रहे हैं, घर से बाहर निकलता है तो शैतान के हमले हैं। इंसानियत खून जानवरों से ज़्यादा बदतर होती जा रही है कि जानवर तो भी रहम करके छोड़ देता है, लेकिन इंसान के अंदर इंसानियत ख़त्म होती जा रही है। एक भाई को बदला लिए बगैर नहीं छोड़ रहा है, एक भाई अपनी बहन का माल नाहक खा रहा है, इधर से काफिर और मुशरिक बदला लेने में पड़े हुए हैं। यहूद और नसारा दुश्मन हैं, शैतान दुश्मन है, चारों तरफ से मेरा बंदा कमज़ोर है, अकेला है, कभी शैतान के बातों में आ जाता है, कभी माहौल के मुताबिक हो जाता है। तो अल्लाह फरमाते हैं कि मैं अपने बंदे के बड़े करीब होता हूँ, इसलिए कि मेरे बंदे को पूरी कायनात जहन्नम में भेजने के लिए तैयार है, लेकिन मैं अल्लाह मेरे बंदे को मैं जन्नत में ले जाने के लिए तैयार हूँ। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बस ये काम कर लो, तखल्लक़ू बिअख़लाक़िल्लाह, अपनी आदतों को अल्लाह की आदतों जैसे बना लो कि हमने कई मर्तबा अल्लाह की नाफरमानी की, लेकिन फिर भी अल्लाह की पकड़ नहीं आई।
कल रात हम सब ने अपनी आंखें बंद करके सोए, लेकिन फिर भी सुबह में सही उठ गए। हमारे हजरत जी दामद बरकातुहुम ने कहा कि कोई बंदा रात में सोकर सुबह में अपनी पूरी आंखें खोलकर उठता है तो यह अलामत है कि अल्लाह उसे अभी भी प्यार कर रहा है। इसलिए कि जो अल्लाह रात में आंखें बंद करके सुलाने की ताकत रखता है, वह अल्लाह ज़िंदगी भर आंखें बंद करके कब्र में भेजने की भी ताकत रखता है। लेकिन फिर भी अल्लाह ने सुबह होते ही हमारी आंखें खोल दी, हम सबको सांस वापस दे दिया, हम सबको चलने की ताकत दे दी, हम सबको फिरने की ताकत दे दी, हम सबको और एक मर्तबा अपनी बीवी बच्चों के साथ अपने दुकानों में, अपने कारोबार में लगने का मौका दिया, ताकि मेरे बंदे मेरी तरफ फिर लौट कर आ जाएं। अल्लाह चाहते हैं, इसीलिए उलमा फरमाते हैं गुनाह करते वक्त मौत नहीं आई, सोने के बाद नींद हुशार हो गई तो अभी भी समझ लो, अभी भी अपने दिल पर यह बात बिठा लो कि अल्लाह आपसे अभी भी मोहब्बत कर रहा है। अगर अल्लाह आपसे मोहब्बत ना करता तो आपको फ़ौरन मौत दे देता, और अल्लाह आपको फ़ौरन ख़बर के अज़ाब में उतार देता, और अल्लाह आपको जहन्नम में भेज देता। लेकिन फिर भी अल्लाह ने सुबह में उठाया है, गुनाह करते वक्त मौत नहीं दिया है, तो इसकी अलामत यह है कि अल्लाह अभी भी आपसे प्यार कर रहा है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल मोमिन, कि एक मोमिन जिसके अखलाक अच्छे हों, जिसकी आदतें अच्छी हों, जिसकी ज़बान अच्छी हो, जिसके हाथ से किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ ना पहुँचे, जिसके पाँव से किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ ना पहुँचे, जिसकी ज़बान से किसी दूसरे मुसलमान को तकलीफ़ ना पहुँचे, वो मोमिन सवाब में इतना आगे चला जाता है कि एक आदमी दिन भर रोज़ा रखता है, रात भर नमाज पढ़ता है, लेकिन उसकी आदतें अच्छी नहीं हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला उससे ज़्यादा सवाब उस अच्छी आदत वाले मोमिन को अदा कर देते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन के लिए 5 चीज़ें ज़रूरी हैं। एक ईमान, जो अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको पैदाइशी मिल गया, इसमें तो हम अल्हम्दुलिल्लाह पक्के हैं, हम अल्लाह पर ईमान रखे हैं, हम फरिश्तों पर ईमान रखे हैं, हमारा ईमान किताबों पर है, हमारा ईमान नबियों पर है, हमारा ईमान क़यामत के दिन पर है, हमारा ईमान अच्छी और बुरी तकदीर अल्लाह की तरफ से है, हमारा ईमान इस पर है, हमारा ईमान मौत के बाद फिर मैदान हशर में अल्लाह दोबारा उठाएंगे, इस पर हमारा ईमान है। लेकिन ये एक ही चीज़ है। दूसरी चीज़, अल्लाह ने इबादतें दी, नमाज दी, रोज़ा दिया, हज दिया, ज़कात दिया, ये भी एक ही है। लेकिन अल्लाह ने 3 चीज़ें इंसान के ताल्लुक़ से दी, एक मुआमला, एक मुआशरत, एक अखलाक। मुआमला कहते हैं कि हमारा व्यापार, हमारा लेन देन, ये भी इंसानों के साथ है। दूसरा मुआशरत, हमारी घरेलू ज़िंदगी, हमारे माँ बाप, हमारा ख़ानदान, हमारे रिश्तेदार, ये सब मुआशरत में आ जाते हैं। तीसरी चीज़ अखलाक, हमारी आदतें, ये भी इंसानों के ताल्लुक़ से हैं। देखिए, ज़रा गौर करने की बात है कि ईमान 7 चीज़ों पर लाना है। इबादत एक अल्लाह की करना है, और इबादत को भी अल्लाह ने टाइम दे दिया कि फ़जर के वक्त में फ़जर पढ़ सकते हैं, ज़ोहर के वक्त में ज़ोहर पढ़ सकते हैं, असर के वक्त में असर पढ़ना है, मगरिब के वक्त में मगरिब पढ़ना है, इशा के वक्त में इशा पढ़ना है। अगर कोई आदमी अल्लाह की मोहब्बत में फ़जर की नमाज ज़ोहर में पढ़ता है, अल्लाह कबूल नहीं करते। ज़ोहर की नमाज असर में पढ़ता है, अल्लाह कबूल नहीं करते, इसलिए कि अल्लाह ने एक टाइम दे दिया। इसी तरह रमज़ान के रोज़े सिर्फ रमज़ान में फ़र्ज़ हैं। रमज़ान चले जाने के बाद 11 महीने भी अगर रोज़े रखे, फिर भी अल्लाह रमज़ान का सवाब नहीं देते। ज़कात साल में 1 मरतबा फ़र्ज़ है, हज ज़िंदगी में 1 मरतबा फ़र्ज़ है। लेकिन घरेलू ज़िंदगी, हमारा व्यापार, हमारी आदतें, इसके लिए कोई अल्लाह ने वक्त मुतय्यन नहीं किया, इसके लिए अल्लाह ने कोई दिन मुतय्यन नहीं किया। सुबह से उठने से लेकर शाम के बिस्तर में जाने तक हमारे माँ बाप,
हमारे माँ बाप ही हैं, हम उनके साथ अच्छा सलूक करना ही है। अगर हम एक सेकंड के लिए भी अपने माँ बाप की नाफरमानी किए तो पूरी की पूरी मखलूक बद्दुआ देना शुरू कर देगी। हमारी बीवी 24 घंटे हमारी बीवी है, जब से हमारा निकाह हुआ है हमारे मौत तक वो हमारी बीवी है। हमारे बच्चे वो हमारे बच्चे ही हैं, मौत तक हमारे बच्चे हैं। तो इसीलिए अल्लाह ने अपनी इबादतें कम रखकर, अपनी ज़ात के एतबार से कम रखकर लोगों के एतबार से ज़्यादा रखा, ताकि अल्लाह ये देखना चाहते हैं कि कौन अपनी आदतों को अच्छी बनाकर, कौन अपने अखलाक को अच्छे बनाकर, कौन अपने सलूक को अच्छे बनाकर ज़िंदगी गुजार के आता है। कितने घर हम अपनी ज़बानों से तोड़ देते हैं, कितने रिश्ते हम अपने कामों से तोड़ देते हैं, कितने ख़ानदान हम अपने आमाल से, अपनी करतूतों से तोड़ देते हैं। ज़रा सोचते भी नहीं, ज़रा फिक्र भी नहीं करते कि कितनी मर्तबा हम ज़बानों से ऐसी बात निकाल देते हैं कि जिसकी वजह से सामने वाले का दिल टूट टूट कर टुकड़े हो जाता है। कई मर्तबा हम ऐसे काम कर देते हैं जिसकी वजह से सामने वाले का दिल टूट जाता है। हम भूल जाते हैं, सामने वाला भूल जाता है, गाँव वाले भूल जाते हैं, कायनात भूल जाती है, लेकिन अल्लाह नहीं भूलते, अल्लाह याद रखते हैं। इसीलिए मैं कई मर्तबा कहता हूँ कि जब किसी के घर में किसी की बेटी के ऊपर जुल्म हो रहा है, उसका दामाद उसकी बेटी को सता रहा है, उसके माँ बाप उसकी सास और ससुर उसकी बेटी को सता रहे हैं, उसका ससुराल का घराना उसकी बेटी को सता रहा है, तो ये ऐसे ही नहीं हो रहा है कि हमने कुछ ऐसा काम किया था जिसकी वजह से एक बच्ची की ज़िंदगी उजड़ गई थी, लेकिन मैं भूल गया, आप भूल गए, लेकिन अल्लाह नहीं भूला। अगर किसी के बच्चे सता रहे हैं तो वो ऐसे ही नहीं सता रहे हैं, इसमें कोई ना कोई ज़रूर अल्लाह की हिकमत है। इसीलिए उलमा कहते हैं कि ज़मीन पर जो कुछ भी होता है, एक कीड़ा भी अपना पाँव उठाता है, एक मक्खी भी अपना पर मारती है, एक पत्ता भी गिरता है तो वह अल्लाह की मर्ज़ी से गिरता है। तो ज़मीन में इतना सब कुछ अपनी मर्ज़ी से नहीं हो रहा है, यह अल्लाह की मर्ज़ी से हो रहा है। इसीलिए उलमा फरमाते हैं अपने पुराने गलतियों को बैठकर याद किया करो, अल्लाह के सामने बोल बोल कर रोया करो कि अल्लाह मैंने फ़लाँ वक्त में एक बच्ची के साथ नाहक कर दिया था, अल्लाह मैं फ़लाँ वक्त में मेरे भाई के साथ झूठ बोलकर उसका पैसा खा लिया था, अल्लाह फ़लाँ वक्त में मैं मेरी बहन को झूठ बोल दिया था, मैं मेरे ख़ानदान वालों को धोखा दे दिया था। इस तरह अपनी गलतियों पर रोते रहेंगे, अल्लाह अपने ख़ानदानों की, अपने बच्चियों की, अपने बच्चों की इज़्ज़त की हिफाजतें करते रहेंगे। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ईमान वाला उस वक्त तक पूरा ईमान वाला नहीं हो सकता जब तक कि उसकी आदतें अच्छी ना हो जाए, जब तक कि वो लोगों पर मेहरबान ना हो जाए। किताबों में एक किस्सा लिखा है कि एक आदमी गोश्त कतरने वाला, जिसे कस्साब कहते हैं, गोश्त कतरने का काम था, रोज़ाना जानवरों को ज़बह करता, बकरियों को ज़बह करता। अल्लाह की शान, सुबह में बकरियों को, जानवरों को ज़बह करके हाथ में चाकू पकड़े हुए रास्ते में आ रहा था, जिस्म पर खून लगा हुआ था, कपड़ों पर खून लगा हुआ था, हाथ में चाकू थी, रात का अंधेरा था। अचानक एक आदमी आया और उसके ऊपर पड़ गया। तो इत्तेफाक से उस आदमी को पहले ही से चाकू चुभी हुई थी, वह आदमी मौत की हालत में था, सकरात की हालत में था। लोगों उसकी चीखें सुनकर आजू बाजू के सब लोग जमा हो गए। लोगों ने देखा कि इसके हाथ में चाकू है, इसके पेट में भी चाकू चुभने का ज़ख्म है, और इसके कस्साब जो गोश्त कतरने वाला है उसके कपड़ों पर भी खून के कर रहे हैं। तो लोगों ने कहा यही कत्ल कर दिया है। तो वो कस्साब रोने लगा, वो कस्साब कहने लगा कह रहे भाई मैं नहीं मारा, मैं तो अभी अभी जानवरों को ज़बह करके आ रहा हूँ, ये चाकू जानवरों की ज़बह की हुई है, ये खून जानवरों का है, हरगिज़ मैं इसे नहीं मारा हूँ, इसमें मेरी गलती नहीं है। लेकिन लोग नहीं माने, सबूत नहीं थी, गवाह नहीं था, लेकिन हकीकत सामने मौजूद थी। काजी साहब के पास लेकर गए,
काजी साहब ने कहा कि अगर तू मारा है तो तुझे 100 ऊँट दियत में देना है, इसलिए कि वो आदमी मर गया है। एक आदमी के जान का बदला 100 ऊँट है, क्या तू 100 ऊँट देने की ताकत रखता है? तो वो कस्साब कहने लगा, गरीब आदमी हूँ, रोज़ाना कमा के खाने वाला हूँ, 100 ऊँट कहाँ से दे सकता हूँ? तो काजी साहब ने फैसला सुना दिया कि इसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। तो जब उसे फांसी पर ले जाया गया, जब उसे फांसी पर चढ़ाया गया तो वो हंसने लगा। तो लोगों ने कहा कि मौत का डर नहीं है, तू फांसी पे करीब है, मरने के करीब आ गया है, अब तू मुस्कुरा रहा है। वो कहने लगा, नहीं नहीं, मेरी पुरानी गलती को सोचकर मुझसे हंसी आ गई। तो लोगों ने पूछा कि क्या तेरी गलती क्या है? तो वो कहने लगा, मैं एक मल्लाह था, मैं एक कश्ती चलाने वाला था, मैं एक जहाज़ चलाने वाला था, मैं जहाज़ पानी पर जहाज़ चलाता था, उसकी पैसों से अपना गुजारा चलता था। तो इत्तेफाक से उस जहाज़ में एक औरत मुझे पसंद आ गई, मैंने उसके घर वालों से जाकर रिश्ता मांगा तो उसके घर वालों ने रिश्ता देने से इनकार कर दिया कि तू गरीब है, तू रोज़ाना कमा कर खाने वाला है, बच्ची की क्या तरबियत कर सकता है, बच्ची की क्या परवरिश कर सकता है, इसलिए हम बच्ची को नहीं देंगे। तो बात आई, चली गई, कई साल गुजर गए। चंद सालों के बाद वही औरत अपने बच्चे को लेकर उसी कश्ती में आई सवारी के लिए। तो उसके पुराने जज्बात पैदा हो गए, उसकी पुरानी गंदी ख्वाहिशें फिर उजागर हो गई, पैदा हो गई। तो वो उस औरत को बीच दरिया में ले जाकर कहने लगा कि देख, तेरे माँ बाप तो मेरे साथ शादी कराने से इनकार कर दिए, अब मौका है, हम क्या करेंगे, फिर और एक मर्तबा शादी कर लेंगे। तो वो औरत कहने लगी, अल्लाह के बंदे, अल्लाह से डर, ये बच्चा मेरी शादी की गवाही है, मेरा शोहर मौजूद है, ये मेरा बच्चा मौजूद है, मैं मेरे शोहर के साथ, मेरे बच्चे के साथ कैसे खियानत कर सकती हूँ? लेकिन उसके ऊपर शैतान चढ़ा हुआ था, उसकी ख्वाहिशें बहुत ऊपर चढ़ गई थी। तो वो कहने लगा, नहीं नहीं, तुझे मेरे साथ शादी करना ही है। तो वो औरत साफ कहने लगी कि मेरी जान भी चली जाए फिर भी मैं तेरे से निकाह करने के लिए तैयार नहीं। तो वो मनहूस आदमी, वो कस्साब आदमी, वो दरिंदा आदमी, इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि ख्वाहिशात के पीछे मत चलो, माँ बाप की सुनकर चलो, ख्वाहिशात के पीछे मत चलो, अपने दिल की, अपने ख्वाहिश के पीछे मत चलो, अपने दिल की, अपने ख्वाहिश की बातें मत सुनो। इसलिए कि ख्वाहिश पर चलने वाला, दिल और दिमाग की सुनने वाला, उसकी अक़ल पर पर्दा पड़ जाता है। वो ना इज़्ज़त की परवाह करता है, ना माँ बाप की इज़्ज़त की फ़िक्र करता है, ना गांव की इज़्ज़त की फ़िक्र करता है, ना खुद अपनी ज़ात की इज़्ज़त की फ़िक्र करता है। इसलिए कि ख्वाहिश पर चलने वाले की अक़ल पर पर्दा डाल देते हैं अल्लाह। तो वो उसकी अक़ल पर पर्दा पड़ा हुआ था, वो मनहूस, वो बज़्ज़ात आदमी उस मासूम से बच्चे को उस औरत के हाथ से खींच लिया और पानी में छोड़ दिया और औरत से कहने लगा, अभी भी वक्त है, मेरे साथ शादी के लिए तैयार हो जा, वरना मैं इस बच्चे को पानी में मार दूंगा। तो वो औरत कहने लगी, मैं अपनी इज़्ज़त की हिफाजत, अल्लाह का हुक्म है, नबी की शरीयत है, मैं हरगिज़ में अपनी इज़्ज़त को बेचने के लिए तैयार नहीं। तो मेरे बच्चे को भी मार ले, लेकिन मैं तेरे साथ निकाह करने के लिए तैयार नहीं। तो वो जालिम बच्चे को, मासूम बच्चे को देखा भी नहीं, पानी में छोड़ दिया, वो बच्चा पानी में ही मर गया। फिर औरत की बारी आई, यह सोचने लगा कि अब यह औरत को भी ज़िंदा छोड़ दिया तो यह औरत गांव में जाएगी, लोगों से कह देगी, इसलिए मेरे जान का ख़तरा है, ये समझकर उस औरत को भी पानी में डुबोकर मार दिया। वो कहने लगा, यह किस्सा होकर 20 साल हो गए, आसमान ने भी देखा, दरिया ने भी देखी, कायनात भी देखी, लेकिन किसी को याद नहीं था, अल्लाह देख लिया था। 20 साल हो गए किस्सा होकर, लेकिन 20 साल के बाद मुझे बग़ैर गलती के फांसी मिल रही है। तो ये मेरे 20 साल जो माँ और बेटे को मारने की जो सज़ा थी, वो अल्लाह सज़ा मुझे 20 साल के बाद दे रहे हैं। तो ये आंखों देखा किस्सा है। उलमा फरमाते हैं, आप अपनी ज़बान से रिश्ते तोड़कर भूल जाएंगे, आप ख़ानदान वालों को तोड़कर आप भूल जाएंगे, आप नाहक माल खाकर आप भूल जाएंगे,
आप बहनों का हक सिर्फ शादियां कराकर वरासत में कोई हिस्सा नहीं बोलकर बहनों का हक छोड़ देंगे तो अल्लाह नहीं भूलेगा, अल्लाह याद रखेगा। यहाँ हम बच गए तो भी कब्र में बचने वाले नहीं, कब्र में बच गए तो भी अल्लाह के सामने बचने वाले नहीं। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया मालिक यौमिद्दीन कि मैं बदले का दिन का मालिक हूँ, दुनिया का मालिक नहीं, बदले के दिन का मालिक हूँ। हालांकि अल्लाह ज़मीन का भी मालिक है, अल्लाह आसमान का भी मालिक है, अल्लाह मेरा भी मालिक है, अल्लाह आपका भी मालिक है। लेकिन अल्लाह ने किसी चीज़ को ख़ास नहीं किया। अल्लाह ख़ास इसीलिए इस लफ्ज़ को किया कि मालिक यौमिद्दीन, बदले का दिन का मालिक हूँ। इसलिए कि ज़मीन में गरीब का हक़ मार कर खा जाते हैं, ज़मीन में कमज़ोर का हक़ मार कर खा जाते हैं, ज़मीन में बड़े बड़े लोग गुनाह करके छोटों पर डाल देते हैं, ज़मीन में बच्ची को जलाकर मार देते हैं, बच्ची के सूरत पर एसिड डाल के मार देते हैं, बच्चे को मार देते हैं, बच्चियों को ज़बह कर देते हैं। घर वालों को भी मालूम नहीं होता, पड़ोस वालों को भी नहीं मालूम होता। तो अल्लाह फरमाते हैं दुनिया वालों को मालूम नहीं हुआ तो क्या हुआ, मालिक यौमिद्दीन, मैं बदले का दिन का मालिक हूँ। एक सींग वाली बकरी बग़ैर सींग वाली बकरी को भी मार दी तो अल्लाह उसे भी हिसाब लेने तक नहीं छोड़ते, तो अल्लाह इंसानों को कैसे छोड़ सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक सींग वाली बकरी जिसे अल्लाह ने सींग दिए थे वो बग़ैर सींग वाली बकरी को जाकर मार दी तो बग़ैर सींग वाली बकरी अल्लाह के सामने खड़े होकर कहेगी कि अल्लाह इसने सींग रखकर मुझे मारा था, तो अल्लाह वहाँ उसे बदला लेकर देंगे। जब अल्लाह मखलूक जानवरों से बदला ले सकते हैं तो अल्लाह इंसानों से बदला लेना कैसे छोड़ सकते हैं। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार अपनी उम्मत को समझाया कि इबादत असल नहीं, ईमान असल नहीं, ईमान को खूबसूरत बनाने वाली चीज़, इबादत को खूबसूरत बनाने वाली चीज़ इंसान की अच्छी आदतें हैं, इंसान के अच्छे अखलाक हैं, इंसान के ज़बान का मीठा बोल है, इंसान के हाथ का अच्छा काम है, इंसान के पाँव का अच्छा कदम है, ये सबसे अच्छी चीज़ है। इसीलिए उलमा ने मिसाल देकर समझाया कि घर सीमेंट लगा देने से, ईंट चढ़ा देने से, छत चढ़ा देने से खूबसूरत नहीं दिखता, घर को पेंट वगैरह मारना पड़ता है, घर को टाइल्स वगैरह चढ़ाना पड़ता है, घर को कवरिंग करना पड़ता है, तब जाकर घर खूबसूरत बनता है। इसी तरह मुसलमान सिर्फ अपनी पेशानी ज़मीन में रखकर रगड़ने से, अपने हाथ अल्लाह के सामने उठाकर रोने से खूबसूरत नहीं बनता जब तक कि उसकी ज़बान अल्लाह के हुक्म के मुताबिक नहीं चलती, जब तक कि उसकी ज़बान नबी के सुन्नत के मुताबिक नहीं चलती। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया सारे गुनाहों की जड़ यही ज़बान है, सारे गलत कामों की जड़ यही ज़बान है। इसीलिए अल्लाह ने ज़बान को अंदर रखे, सामने अल्लाह ने 30 पर 32 दांत इसलिए रखे कि ज़बान कमज़ोर है, दांत मजबूत हैं, कि ज़बान निकलना भी चाहे लेकिन दांत उसे रोकते हैं। इसीलिए अल्लाह ने ज़बान अंदर रखा और बाहर दांत दिए, फिर उसके बाहर होंठ दिए। अल्लाह ने दो दो बंद करने की ताकतें दी, इसलिए कि कल क़यामत के दिन कोई बंदा ये ना कह सके कि अल्लाह मैं ज़बान को अंदर बंद करना चाहता था लेकिन फिर भी वो बाहर आ गई, फिर भी वो बाहर आकर गलत सलत बक दी, गालियाँ बक दी, झूठ सलत बोल दी, गलत सलत फैसले कर दी। अल्लाह मैं क्या कर सकता हूँ? तो अल्लाह कह सकते हैं कि मैंने तुझे 30 पर 2 दांत दिए, मैंने तुझे होंठ दिए कि तू इसके ज़रिए अपनी ज़बान को बंद कर सकता था, मैंने तुझे पलक दिए तू इसके ज़रिए अपनी आँखों को बंद कर सकता था, मैंने तुझे 2 हाथ दिए तू इसके ज़रिए अपने कानों को बंद कर सकता था, मैंने तेरे हाथ में बंद करने की ताकत भी दी, मैं तेरे पाँव में रोकने की भी ताकत दी, लेकिन फिर भी तू गलत की तरफ चलता रहा। इसलिए अल्लाह को हिसाब देना है। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपनी आदतों को अच्छी बना लो। अना ज़ईमुन बिबैतिन फ़ी अअलल जन्ना लिमन हस्सन खुलुक़ा, जन्नत के सबसे ऊपर यानी अल्लाह के अर्श के नीचे मैं उस आदमी को घर दिलाऊंगा जिसकी आदतें अच्छी हों। अब आदतें अच्छी होने का क्या मतलब है? उलमा फरमाते हैं आदतों में से सबसे अच्छी आदत ये है
कोई आदमी हम बीमार पड़े, हम ना देखने नहीं आया, अगर वो बीमार पड़ा है तो हम ये सोच कर घर में नहीं बैठ जाना कि उन्हें मंजर देखने नहीं आया इसलिए मैं भी नहीं जाता। ये अच्छी आदत नहीं। अच्छी आदत ये है कि हम उसके घर ज़रूर जाएं। अच्छी आदत ये है कि कोई आदमी हम ना मजबूरी में साथ नहीं आया, अब उसकी मजबूरी है, वो हमारे पास आया है, तो अच्छी आदत ये है कि हम ये सोचें कि वो तो साथ नहीं दिया लेकिन मैं ज़रूर साथ दूंगा, तो ये साथ देने वाला ये अच्छी आदत वाला है। अगर कोई आदमी ज़रूरत पर कर्ज़ नहीं दिया, अब उसे ज़रूरत पड़ी है कर्ज़ की, वो हमारे पास कर्ज़ पूछने आया है, तो हम उससे हरगिज़ ये ना कहें कि मुझे ज़रूरत थी कर्ज़ लेने की लेकिन तूने मुझे कर्ज़ नहीं दी तो आज मैं तुझे भी कर्ज़ नहीं दूंगा। ये अच्छी आदत नहीं, बल्कि अच्छी आदत ये है कि तुम उसे भी कर्ज़ दिया करो, बदला लेने से माफ़ कर दिया करो, इसलिए कि जो बदला लेने के बजाय माफ़ कर देता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं उसे कल क़यामत के दिन मैदान हशर में मैं अल्लाह के सामने उसे इज़्ज़त वापस लेकर दूंगा, मैं उसका मकाम वापस लेकर दूंगा। जो बदला लेता है, जो माफ़ नहीं करता, जो हरगिज़ माफ़ नहीं करता, वो कल क़यामत के दिन मेरे हौज़ कौसर के पास भी ना आए। तो ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हमारे सामने सूरज की तरह खुली है, चाँद की तरह चमकती है, सितारों की तरह रोशन है कि कोई भी मुसलमान ये नहीं कह सकता कि मेरे अंदर गुस्सा कम नहीं हो रहा है, मेरे अंदर गुस्सा करने की ताकत कम नहीं हो रही है, मेरे अंदर चिड़चिड़ाहट का मिजाज है, मेरे अंदर ज़्यादा मारने की आदत है, ज़्यादा गालियाँ देने की आदत है, ये कम नहीं हो रही है। ये हरगिज़ नहीं हो सकता। अल्लाह ने हर एक को भी अपनी आदतों पर कंट्रोल करने की ताकत दे रखी है अल्लाह ने। अल्लाह यही इम्तिहान है, अल्लाह इम्तिहान यही लेना चाहते हैं कि कौन अपने भाई के साथ अच्छा सलूक करता है, कौन अपने भाई के साथ जुल्म करता है। इसीलिए एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के करीब एक ज़माना ऐसा आ जाएगा कि मुसलमान के ख़िलाफ़ तलवार उठाएंगे, मुसलमान के ख़िलाफ़ लोहा उठाएंगे, पत्थर उठाएंगे, मारने के लिए हाथ उठाएंगे। लेकिन हमारे नबी ने फरमाया, उस वक्त तुम ये काम करना कि अपने घर में जाकर बैठ जाना, हरगिज़ तुम मुसलमान के ख़िलाफ़ हाथ ना उठाना, इसलिए कि जो मुसलमान पर हाथ उठाता है अल्लाह तबारक व तआला कभी भी उसे माफ़ नहीं करते। सहाबी ने पूछा, हुजूर अगर वो घर के अंदर भी आ जाए, अगर वो घर के अंदर आकर तलवार से मार रहे हों तब मुझे क्या करना है? तो तब भी देखो हुजूर ने फरमाया, तब भी तुम खामोश हो जाना, इसलिए कि तुम मर रहे हो अल्लाह के वास्ते। मारने वाला जहन्नम में जाएगा लेकिन मार खाने वाला जन्नत में जाएगा। लेकिन अपने मुसलमान भाई पर हाथ ना उठाना, इसलिए कि ये हम मुसलमान आपस में लड़कर, हम हिंदू मुसलमान लड़कर, हम एक दूसरे से लड़कर नबी को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, शैतान को ताकत और भी मजबूत दे रहे हैं, ये नबी को कमज़ोर कर रहे हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कई हज़ार हदीसें इसी पर बयान की कि क़यामत के करीब बड़ा गलीज़ ज़माना आएगा कि तुम घरों से बाहर भी निकलोगे तो लड़ाइयाँ देखोगे, घरों से बाहर भी निकलोगे फितना देखोगे। उस वक्त काम एक ही करना कि खामोश निकल जाना, अपने घर में चले जाना। अगर तुम खड़े होकर झाँकोगे भी तो फितना तुम सबको खींच लेगा, वो गुनाह तुम सबको खींच लेगा, तुम भी उस गुनाह में शामिल हो जाओगे। इसलिए ये हमारे नबी की बातें हैं, अपनी आदतों को बनाने की ज़रूरत है। अल्लाह को चेहरा दिखाना है, नबी को चेहरा दिखाना है, इसलिए हर हमेशा अपनी आदतों को बनाने की कोशिश करें, अपने अखलाक को बनाने की कोशिश करें, अपने माँ बाप की बातों पर अल्लाह के वास्ते चले, बड़ों की बातों पर अल्लाह के वास्ते चले, हर एक काम मशवरे से करें, लोगों को जोड़कर हर एक काम करें, लोगों को तोड़कर काम करने से अपने आप को बचा के रखें, वरना घर भी गुमराह हो जाएगा, हम भी गुमराह हो जाएंगे, गांव का गांव बल्कि मुल्क का मुल्क गुमराह हो जाएगा। इसलिए ये वक्त है नफ़रतों को ख़त्म करके मोहब्बतों को जमाने का, इसलिए कि बहुत मुख्तसर ज़िंदगी है।
पहली उम्रें तो बड़ी लंबी लंबी होती थी, लेकिन अब उम्रें बहुत छोटी हैं। वक्त कभी भी हो सकता है, अल्लाह से बुलावा कभी भी आ सकता है, इसलिए हर हमेशा तैयार रहना है। अल्लाह हम सबको आखिरी सांस तक सच्चे पक्के मुसलमान बनकर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए। अल्लाह हर हमेशा चलते फिरते उठते बैठते उसका ज़िक्र करने की तौफीक अता फ़रमाए। मैं हर जुमा कहता हूँ कि अपनी ज़बान पर इस्तिग़फ़ार की कसरत रखो, अपनी ज़बान पर दरूद शरीफ की कसरत रखो। हज़रत सय्यदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के पास एक आदमी आया, आकर कहने लगा कि हज़रत बच्चे नहीं हो रहे हैं, कई साल हो गए लेकिन अब तक मुझे बच्चे नहीं हुए। तो हज़रत ने कहा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ो। फिर और एक आदमी आया, आकर कहने लगा कि हज़रत कई साल से व्यापार कर रहा हूँ, व्यापार में बरकत नहीं है, कई मरतबा नफ़ा मिलने के बजाय नुकसान मिल रहा है, हज़रत कोई वजीफ़ा दें। तो हज़रत ने उससे भी कहा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ो। फिर और एक आदमी आया कि हज़रत बारिशें नहीं हो रही हैं, कई दिन हो गए बारिशें नहीं हो रही हैं, कोई दुआ दे दीजिए। तो हज़रत ने कहा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ो। और एक आदमी आया आकर कहने लगा कि हज़रत खेती का काम चल रहा है लेकिन फसल नहीं हो रही है, कोई भी खेती में कटाव नहीं हो रहा है, बारिशें मुश्किल हैं, इसलिए फसल भी नहीं उग रही है, हज़रत कोई दुआ दे दीजिए, कोई वजीफ़ा दे दीजिए। हज़रत ने कहा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ो। तो शागिर्द स्टूडेंट्स बैठे हुए थे, हज़रत से पूछा कि हज़रत आप एक आदमी को बच्चे नहीं थे, उसे भी आपने अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने के लिए कहा, एक आदमी ने माल की कमाई में बरकत के लिए कहा, आपने उसे भी अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने के लिए कहा, एक आदमी बारिश की शिकायत की, आप उसे भी अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने के लिए कहा, सबको आप एक ही ज़िक्र दे रहे हैं। तो हज़रत ने कहा क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते? अल्लाह कुरान में फरमाता है फ़क़ुल्तु अस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा। अपने अल्लाह के पास अस्तग़फ़िरुल्लाह के ज़रिए माफ़ी मांगते रहो, इसलिए कि अल्लाह माफ़ करने वाला है। युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा। अल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ने की वजह से आसमानों से बारिश उतारता है। वयुमदिदुकुम बिअम्वाल। अल्लाह माल में बरकत देता है। वबनीन। अल्लाह बच्चे देता है। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। और अल्लाह ऐसी खेतियाँ उगाता है कि उन खेतियों के नीचे अल्लाह पानी बहाता है। तो ये मेरी बात नहीं है, अल्लाह की बात है। इसलिए अस्तग़फ़िरुल्लाह हमारे सारे गलत काम ख़त्म हो जाते हैं, हमारी सारी बुरी आदतें ख़त्म हो जाती हैं, हमारी हर मुसीबत दूर हो जाती है। हम किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं, हम किसी से जाकर दुआएं कराने की ज़रूरत नहीं। हमारे नबी ने हमें अकेला छोड़कर नहीं गए, बल्कि हमें अस्तग़फ़िरुल्लाह देकर गए। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते रहो, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते रहो, अल्लाह हर एतबार से हम सबको बचाएगा। तो नबी पर दरूद तो हम सबको मालूम है, मैं कई मरतबा भी कह चुका हूँ कि हमारे नबी पर एक मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर एक मरतबा भी हम पढ़ लिए, अल्लाह की 10 रहमतें हमारे ऊपर उतरती हैं। अल्लाह की एक रहमत भी उतर गई तो दुनिया का कोई बड़ा से बड़ा अज़ाब भी हमें कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जो घराना, जो मुसलमान अपनी ज़बान पर अस्तग़फ़िरुल्लाह और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से रखता है, आप ख़ुद देखेंगे कि गैब से बहुत सारे काम होते चले जाएंगे। बग़ैर अल्लाह किसी के मोहताज बनाए आपके काम अल्लाह कराता जाएगा। जब तक आप मखलूक के सामने जाते रहेंगे, अल्लाह मखलूक के पास भेजता ही रहेगा। लेकिन जब आप अल्लाह के सामने आ जाएंगे, अल्लाह को अपना सब कुछ मान लेंगे, तो अल्लाह किसी का मोहताज नहीं बनाता, अपना मोहताज बना लेता है। इसलिए अस्तग़फ़िरुल्लाह और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से पढ़ने की आदत डालो। अल्लाह हम सबको आखिरी सांस तक अपनी ज़बानों पर अल्लाह का ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। मुरबागल ताल्लुक़ से मस्जिद वाले आकर हैं, मस्जिद का काम चल रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 3 चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पर आपका पैसा लगता है तो मरने के बाद भी आपको बराबर सवाब मिलता है। एक नेक साली बच्चे हैं, जिन बच्चों को आप नेक साली बनाकर जाएंगे, वो बच्चे आपके मरने के बाद भी आप पर बराबर पढ़ते रहेंगे। दूसरा, वो इल्म जिसको आपने सीखा है उसको दूसरों को सिखाएंगे, तो जो जब तक पढ़ते रहेंगे वो सवाब भी आपकी कब्रों तक आता रहेगा। और इसी तरह तीसरी चीज़ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, दीनी कामों में, दीनी जगहों पर अपना पैसा लगाया करो।
जब तक वो दीनी जगहें रहेंगी आप पर ज़रूर वो सवाब मिलता रहेगा। इसलिए जितने भी हमारे पास अपनी ज़रूरत लेकर आते हैं अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक मस्जिद को सदक़े का माल देना हरगिज़ जायज़ नहीं। खुशी खुशी आपकी जितनी भी हैसियत हो उतना देते हुए जाएँ, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको इसका बेहतरीन बदला देगा। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो हज़रात सुन्नत हैं वो सुन्नतों से फारिग हो जाए। बड़ा संगम है ये इल्म और अनवारे नबूवत का, यहाँ से फैज़ मिलता है शरीयत का, तरीक़त का।